गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है जी हमारे नए व्लॉग में। और गाड़ी ने बता दिया कि फ्यूल आपका बहुत लो है। चलो कोई बात नहीं। तो वैसे है जी बात, सुबह के बज चुके हैं 4। हमें ट्रिप आया था कल शाम को, तो हमने सब्ज़ी वगैरह तैयार कर ली और अब हम निकले हैं। तो जी ऐसे हम चले हैं टेक्सास को। तो ऐसा है कि बारिश बहुत हो रही थी आज, पहले पीछे से अभी ठीक है, कंट्रोलेबल है थोड़ा सा। लेकिन ऐसे अभी जाएंगे यार्ड में, जल्दी से हुक कर लेंगे ट्रेलर को, क्या पता कब बारिश दोबारा हो आ जाए ज़्यादा। ठीक नहीं जी। तो ऐसा है कि मेरी शिफ्ट शुरू होगी 2 बजे दोपहर को, तो आपको मिलते हैं हम दोपहर 2 बजे और वहीं से ब्लॉग शुरू करेंगे अब। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं हेल्प करवा रहा हूँ जिस चीज़ की ट्रेलर हुक करने में। ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे ऐसे है कि जल्दी निपट जाए तो इजी रहेगा। थोड़ा सा इन्होंने ट्रेलर भी इधर लगा दिया है, बाकी सारे ट्रेलर उधर लगे हुए हैं, ये इधर लगा हुआ है। टायर वगैरह चेक करेगा, ब्रेक्स चेक करेगा, बस भाग लेंगे आज, ज़्यादा नहीं दिमाग खपाएंगे इसके पीछे। आगे जब जाके यहाँ से 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर मौसम ठीक हो जाएगा, वहाँ जाके दोबारा से प्री ट्रिप कर लेंगे। तो ये कर रहेगा इंडिकेटर चेक, इधर वाला उधर वाला हो गया। तो बस अभी निकलेंगे जी, उसके बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करके फिर आपको बस 2 बजे मिलते हैं जी। तो जी आज का दिन स्टार्ट होता है यहाँ से, रेस्ट एरिया से। तो ये साउथ डकोटा का एंट्री रेस्ट एरिया है। ये पुराने प्रेसिडेंट्स के जो मोनूमेंट्स बने हुए थे ना पहाड़ों में, ये साउथ डकोटा में बने हुए हैं। यही तकरीबन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, 300-400। तो वो खड़ा है हमारा ट्रक। तो बस अभी इंस्पेक्शन करके करेंगे शिफ्ट स्टार्ट। 2:30 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट भी चल रहे हैं लेकिन अच्छा है। तो ये रूट सिंगल ही है, तो इतना बोरिंग नहीं होगा आज का सफ़र। लेकिन सिंगल रोड है ये सारा, सिंगल कह दिया मैंने कि ये सीधा रोड है सारा। ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं जी ओमाहा शहर के नज़दीक। ये आयोवा और नेब्रास्का का शहर है, आधा नेब्रास्का में आधा आयोवा में है। बाकी मुझे पक्का नहीं पता, थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न में लिटिल बिट इधर हो सकती हैं इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा है कि ये भी जो आयोवा स्टेट है जिसमें अभी हम हैं, ये साउथ डकोटा के नीचे वाली स्टेट है। या ये स्टेट भी फार्मिंग मेजर स्टेट है, यहाँ पर भी खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। ये कुछ के स्टेट्स हैं, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, आयोवा, मिनेसोटा, इंडियाना, इलिनॉइस, या फिर हम उधर साइड चले जाएं थोड़ा सा नेब्रास्का वगैरह आ गया है ना। ये स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। बहुत बड़े फार्म्स हैं, लोगों के लाखों एकड़ के फार्म भी हैं यहाँ पे। रेंचेस भी बहुत आती हैं, फिर उसके बाद मटाना शुरू हो जाता है, वहाँ रेंचेस ज़्यादा आती हैं। और यहाँ खेती बड़े पैमाने पे है, लोग ज़्यादा खेतों में रहते हैं, खेती करते हैं। और शहर कम ही हैं, 1-2 शहर आते हैं। और एक और चीज़ है, इन स्टेट्स में ज़्यादातर जो स्टेट का नाम होता है वही शहर का नाम भी होता है, इनका मेन शहर होता है। जैसे कि नेब्रास्का स्टेट है, नेब्रास्का टाउन भी है। हम कह दें कि एक सेकेंड, ओके। तो ऐसा है कि ओक्लाहोमा सिटी है, ओक्लाहोमा स्टेट भी है, कैंसस स्टेट भी है, कैंसस सिटी भी है। तो यही माहौल है। थोड़ा सा यूएसए में ऐसा भी होता है कि जो स्टेट का नाम होता है वही शहर का नाम भी होता है, जो उसका मेन शहर होता है। हम यहाँ से अभी मुड़ेंगे 90 किलोमीटर पे, और उसके बाद सिंगल रोड आ जाएगा, वो हमें ले चलेगा ओक्लाहोमा स्टेट में। आज का माहौल यही है। फिर आगे तेल डलवाएंगे, दिखाएंगे। तो और वहाँ पे बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो पहले लाइटनिंग भी थी वहाँ पे, तो अभी मैंने कैमरा निकाला है तो वो भी बंद हो चुकी है। मुझे लग रहा है कोई बीच में आ जाए तो वो अलग बात है। तो ऐसा है जी, हम करेंगे आपको अपडेट आगे क्या बनता है ओमाहा शहर से निकल कर। तो अभी ओमाहा शहर हमें रह गया यहाँ से 25 किलोमीटर। तो जी हमें बारिश मिल चुकी है, अभी हम ओमाहा में पहुँचे भी नहीं हैं, जो नेब्रास्का का शहर है। तो आयोवा से निकल कर नेब्रास्का में हो जाएंगे। तो वो अभी 12 किलोमीटर पड़ा है। अभी बारिश बहुत ज़ोर से आई है, तो देखते हैं कितना टाइम चलती है ये। मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आगे मुझे रोशनी दिख रही है, तो मुझे लगता है कम ही होगी। ये एक मक्खी आ गई है यार, ट्रक में से भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है जी, माहौल बढ़िया है। तो ट्रक चलाते हैं, फोकस करते हैं ट्रकिंग पे। आपको दिखा दी हमने बारिश कितनी होती है। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम आगे जब मौसम हो गया ठीक थोड़ा सा। हाँ जी, तो निकल चुके हैं हम ओमाहा से, 20-25 किलोमीटर आ गए हैं हम। तो ऐसा है कि यहाँ मुझे लगता नहीं है कि इतनी बारिश हुई है, कम ही बारिश हुई है। लेकिन जो ऐसा है कि यूएसए के इंटरस्टेट्स बहुत बढ़िया बने होते हैं, जो स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वेल मेंटेन्ड होते हैं। कोई वो इंटरस्टेट होता है जो जिसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुई होती है। बाकी ऐसा है कि जो एक नई चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, जो नॉर्थ से साउथ इंटरस्टेट्स चलते हैं वो ऑड नंबर्स के होते हैं,
और जो ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट करते हैं तो वो इवन नंबर्स के होते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यूएसए में। तो अगर आप ऑड नंबर हाईवे पर हो तो ज़्यादातर 99% चांस है कि आप नॉर्थ टू साउथ जा रहे हो। अगर इवन नंबर्स पे हो आप तो आपका ऐसा होगा कि आप या तो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो या वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो। तो ये बहुत अच्छा हिसाब है यूएसए का। तो बाकी ऐसा है कि अंधेरा जल्दी हो रहा है यार आज, तो ऐसा है कि मैं आधे घंटे तक रुकूंगा, फ्यूल अप करूंगा, वहीं पे ब्रेक डालूंगा अपनी, तो वहाँ से कंटिन्यू करूंगा आगे ट्रिप को। तो अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि हम आपको मिलते हैं कल को। कल शुरू करेंगे दोपहर 2 बजे को ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। टेक्सास स्टेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तो मिलते हैं जी हम कल को दोपहर 2 बजे। ठीक है जी, ओके बाय बाय गाइस। हाँ जी, तो ऐसा है कि हम जो पहले लोड लेके आए थे विनीपेग से वो हमने उतार दिया है। उसके बाद ये नया लोड उठाने आए हैं यहाँ पे। तो वो जसजीत ट्रेलर उतार रहा है, ये वाला यहीं छोड़ देगा। अभी बजे हैं 1:30, 2 बजे नहीं है अभी, मेरी शिफ्ट होगी 2 बजे स्टार्ट। तो ऐसा है कि यहाँ से ये ट्रेलर ड्रॉप कर देगा, नया ट्रेलर उठा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से निकल के लोकेशन से बाद फिर ऑन रोड होकर आपको बताते हैं। आज हम जाएंगे जी अरकानसस हैं। अभी हम टेक्सास से अरकानसस आ गए थे सुबह, तो ये बॉर्डर पर हैं हम, मतलब टेक्सास यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर रह गया है और हम अरकानसस में हैं। तो वापस टेक्सास में जाकर और फिर उसके बाद ऊपर को विनीपेग को चलेंगे। तो मिलते हैं जी हम रास्ते में। बस अभी ब्रश वगैरह करके फिर करते हैं ज्वाइन आपके साथ ब्लॉग में। तो जी ये मिला जी पेपर वर्क नए लोड का, गुडईयर के टायरों का लोड है जी। ये ऐसे खड़े होते हैं ये ट्रेलर रास्ते में सारे। तो ये सेंटर है, ये करता रहता है। ठीक है, ये मतलब इन कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का यार्ड है यहाँ पे। तो यार्ड से यहाँ से फिर आगे हम यहीं से ट्रेलर उठाएंगे दूसरी साइड से। इस साइड पे हमने ट्रेलर ड्रॉप किया है। ये भाई साहब मुझे लगता है ये भी ट्रेलर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि बस दूसरी साइड जाएंगे, ट्रेलर पिक करेंगे, फिर यहाँ से गुडईयर से बाहर निकल कर फिर आगे करते हैं रोड पर जनाजन। ऐसा है कि हमारे प्लान में जी चेंज आ गया है एक। तो प्लान में चेंज ये है कि हम टेक्सास नहीं जा रहे, अरकानसस से सीधा छोटे छोटे गाँव में से निकल कर हम सीधा ऊपर को जाएंगे। उससे हमारे कम से कम ऐसा है 200-300 किलोमीटर बचते हैं, 2-3 घंटे का रास्ता बच जाएगा। और हमें आगे का ट्रिप भी दे दिया है कंपनी ने। तो कंपनी कह रही है आप घर पे जाओ, साथ के साथ ट्रेलर उठाओ और विस्कॉन्सिन को चल दियो। तो ऐसे है जी यहाँ की वेजिटेशन में और जो टेक्सास का एरिया आपको दिखाना था उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन तो ऐसा है कि ये आप माहौल ऐसा देखिए। लेकिन एक बार ये हरियाली तो यहाँ भी पूरी है। जैसे जैसे आप ना ईस्ट को जाते जाओगे हरियाली ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था उस टाइम पे। तो आप यहाँ पे ट्रक वगैरह लगा के कुछ कर सकते हो, पेपर वर्क सेंड करना है अगर कंपनी को। हमने पहले ही कर दिया है सारा कुछ, तो थोड़े से फ्री हैं। भाई साहब ने मुझे लगता है स्लीप डाल रखी है यहाँ पे। तो ठीक है जी, ऐसा है कि यहाँ से निकलते हैं, गांव से जाते हैं। माफ़ी चाहते हैं आपको टेक्सास नहीं दिखा सके इस बार, अगली बार दिखाएंगे आपको। टेक्सास सुबह जसजीत ने निकाला था वहाँ का रूट। और वैसे भी वो टेक्सास का ऊपर का एरिया। टेक्सास इतनी बड़ी स्टेट है कि आपको पार करने के लिए अगर आप दिन रात चल रहे हो ना, आपको 24 से 25 घंटे लग जाते हैं उसको पार करने के लिए। इतनी बड़ी स्टेट है टेक्सास। तो जी ऐसा है कि निकलते हैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे छोटे छोटे से गाँव। तो मिलते हैं जी रास्ते में। छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, देखिए आप रास्ते की साइड पे सारे। ये देखिए कैसे मतलब छोटे छोटे से घर हैं। और मुझे लगता है इन लोगों की लो लाइफ ज़िंदगी है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता होगा इनकी घरों की किस्तें भरने के लिए। लेकिन किस्तें ऐसी चीज़ हैं जहाँ पे जो कनाडा और यूएस है ना, कोई एस्केप नहीं कर सकता इस चीज़ को। हर इंसान की कोई ना कोई किस्त जा रही है किसी चीज़ के। और ये देखिए ये घर अच्छा है ये वाला। वैसे कह दें इतना भी वो नहीं था। ओह शिट मैं 72 पे जा रहा हूँ यार, स्पीड लिमिट से ज़्यादा जा रहा था मैं। तो ये घर भी देखिए आप, पुराना सा घर है। ये चर्च आ गया फिर। अच्छा है एरिया, छोटे छोटे से गांव हैं। ऐसे गांव आएंगे आगे भी दिखाएंगे आपको। तो ये भी एक छोटा सा गांव आ गया है। आप यार पेट्रियोटिज्म देखते हो लोगों में कितनी है। झंडे लगा रहे हैं लोगों ने, यूएसए कितने झंडे लगा के रखते हैं ना लोग अपने घरों के सामने यार। ये मतलब एक हैरान करने वाली चीज़ है, लोगों में बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म है। ये गांव देखिए आप, थोड़ा सा पुराना सा गांव है, इतना भी पुराना नहीं कह सकते लेकिन हाँ
ये जो गांव होते हैं ना बहुत छोटे छोटे से होते हैं। आपको देख के हैरानगी होगी कि सिटीज़ और गांव में कितना फ़र्क रहता है यूएसए के। देखिए ऐसा लगता है कितनी शांति है यहाँ पे। तो इंडिया के गांव और यहाँ के गांव में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यही है कि घरों का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, बाकी सब ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, चर्च बड़ा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो इस गांव का नाम है जी लाइट हाउस। ये है जी इनका लाइट हाउस, बोर्ड आ गया। और देखिए अच्छा है वैसे, छोटे छोटे से ट्रैक्टर हैं, छोटे छोटे काम करने के लिए, ज़्यादा काम नहीं करते ये, बढ़िया है। एक और चीज़ दिखाते हैं जी आपको, ये देखिए आप, रास्ते में इतने छोटे छोटे से पुल भी आते हैं। ये चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेंगी, यहाँ ऐसी सिंगल रोड्स पे। ऐसा लग रहा है कि लंदन में फिर रहे हैं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के छोटे छोटे से पुल होते हैं, वहाँ पे रास्ते छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिंगल ट्रक्स चल रहे हैं। जो ट्रक के मतलब जिनके पीछे बेड नहीं होते, जैसे हमारे वाले में बेड है, वो इन ट्रक्स में बेड नहीं होते। और ऐसा है कि सिंगल सा रोड है, ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया से। अगर कोई बढ़िया चीज़ आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, स्पेशल रुक के दिखाना पड़े चाहे तो। ऐसा है कि ज़्यादा रोड्स के ऊपर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब लोहे का काम ज़्यादा किया जाता है। घर वगैरह कम है, घर वगैरह थोड़ा सा पीछे होते हैं। ये किसी और छोटे से गाँव में आए हैं हम। अगर कुछ देखने लायक होगा तो दिखाएंगे। वैसे तो देखने लायक तो होता ही है यार, अगर ना आप अपनी आंखों से देख सको तो सारा बहुत अच्छा है यार, सच में बहुत अच्छा है। यार ये घर में भी देखिए अपने झंडे, 1 2 3 4 झंडे लगा रखे हैं इन्होंने अपने घर के ऊपर। तो मॉन्यूमेंट्स भी बना रखे हैं छोटे छोटे से। भाई साहब ने हिरन लगा रखा है। ओहो, फ्रेश फ्रूट मिलता है यहाँ पे, फार्म से तोड़ा हुआ, कैश ले सकते हो आप। ठीक है चलो। ट्रक रोकने की तो जगह नहीं थी वहाँ पे, कैसे लेते हैं। ये ना ऐसे होता है यार, कभी ना स्टॉल्स आती हैं, फार्मरों ने अपनी स्टॉल्स लगा रखी होती हैं फ्रूट्स वगैरह की, लेकिन वहाँ पे ट्रक रोकने की जगह नहीं होती यार। तो इस चीज़ का बहुत पंगा रहता है। नहीं, हमारा भी बड़ा जी करता है कि हम भी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स उठाएँ और थोड़ी बहुत घर पे ले जाएँ और बाकी कुकिंग कर लें यहाँ पे। ये बुलडोज़र चल रहा है, ये देखिए मिट्टी का रंग आप, ये मतलब अभी तो ब्राउन सी हो गई है, पहले लाल लाल सी थी पीछे 100 किलोमीटर भी चले तो। ऐसे ही है, 200 किलोमीटर हम ऐसे ही गाँव से निकलना है हमने। दूर पहाड़ भी हैं, इतने बड़े नहीं है लेकिन, जैसे चंडीगढ़ से हिमाचल जाते हुए आते हैं ना छोटे छोटे से, वो वाले। यहाँ काम चल रहा है पाइपिंग का। बस ये कंस्ट्रक्शन इनका मुझे लगता है मेन वो है काम करने का तरीका। अभी मतलब जो जॉब है इनकी, तरीका भी नहीं मतलब सॉरी, जॉब करते हैं। ये भी झंडा लगा रखा है देखिए। इतने झंडे इंडिया में नहीं होते यार, कंट्री को इतना मुझे लगता है इंडिया में लोगों का प्यार कम है अपनी कंट्री की तरफ, पता नहीं क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को डिवाइड ही इतना कर दिया है रिलीजन के बेस्ड पे, लोगों को पता ही नहीं लगता यार भी इंडिया भी कोई देश है। अपना देश तो भूल ही जाते हैं लोग, अपना धर्म आगे रखते हैं, देश को बाद में रखते हैं इंडिया में। ये फ़िलासफ़ी है इंडियंस की, इसीलिए तरक्की नहीं करते हम। तरक्की के रास्ते पर है नहीं है इंडिया। लोग चाहे कहीं जाएँ भी, बहुत तरक्की है इंडिया में, नहीं इतनी नहीं है। अगर कंपेयर किया जाए इन कंट्रीज़ को उन कंट्री अपने इंडिया के साथ, तो इंडिया बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा। कम से कम जैसा ज़्यादा नहीं तो मैं तो 150 साल बोलूँगा, भी 150 साल पीछे है। ये चार्जर आ रही है पुरानी, बहुत अच्छी गाड़ी थी ये किसी टाइम पे, अब भी अच्छी है। तो देखिए आप एक और चीज़ नोट कीजिए, पेड़ देखिए कितने पेड़ है गांव में, कितने। कोई कटिंग नहीं की हुई है इन्होंने जंगल की के अपना खेती की ज़मीन बनाने के लिए, नहीं, सारा का सारा इन्होंने पेड़ वैसे ही रखा हुआ है जंगल काटने। जुकाम हो गया यार मुझे आज, रात ठंड करके सो गया था मैं, आज जुकाम लग रहा है थोड़ा सा। बाकी देखते हैं। अभी जिस चीज़ को कहा है चाय बनाने के लिए, जिस चीज़ लगा हुआ पीछे खाने के लिए, रोटी खा रहा है, मैं यहाँ ट्रक चला रहा हूँ। ऊपर से आज शिफ्ट स्टार्ट करते हुए पिज़्ज़ा खा लिया मुझे लग रहा है उसने ज़्यादा काम ख़राब करना है पिज़्ज़े ने। एक और चीज़ है, यहाँ पे पिकअप ट्रक के ज़्यादा रखते हैं, SUV गाड़ियाँ ज़्यादा रखते हैं गांव में।
क्योंकि खेतों खुतों में जाना होता है इन्होंने, और फार्म लैंड पे जाता है। ज़्यादा काम इनका फार्मिंग है, दूसरा कंस्ट्रक्शन का है, तीसरा मुझे लगता है कोई और काम होगा, कोई और जैसे हैंस वगैरह का, अंडे उंडों का या बकरी पालन, वो भी फार्मिंग में ही आ जाता है वैसे। तो जी ऐसे रास्तों में हम जा रहे हैं, आप देखिए ऐसे रास्ते हैं सुने से। बहुत अच्छे घर आ रहे हैं आगे तो यार। मेरा ऐसा जी कर रहा है कि रुक के ट्रक को हौली चलाऊंगा, और अगर मेरे आप पीछे गाड़ियाँ हैं 2-3 नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता है इन चीज़ों का। तो मेरे कहने का मतलब ये है यार, भी कभी भी आप लोग USA घूमने आओ, स्पेशली जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, तो मैं कहता हूँ आप अगर इतने पैसे लेके आए हो कि मैंने USA घूमना है, तो आप बाय रोड ट्रिप करो और इंटर स्टेट की बजाय छोटे रास्तों पर ट्रैवल करो, आपको असली ब्यूटी दिखेगी USA की। ठीक है नहीं, ऐसा होता है कि जब हम इंटर स्टेट से ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट जाते हैं, तो यार इतनी वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। इंटर स्टेट पे हमें वो बच्चे खेलते हुए, जहाँ वो ट्रैक्टर लेके जाते हुए फार्मर, या फिर जो काऊ बॉयज़ होते हैं अपने गाय भैंसों को घोड़ों के साथ कंट्रोल करते हुए, कुत्तों के साथ कंट्रोल करते हुए, इधर ट्रेन जा रही है, देखिए ये सारा वो करोड़ जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। आपको क्या दिखेगा अगर आप इंटरस्टेट पे जा रहे हो? बस कोई कंपनी दिखी, कोई बड़ा शहर आया वो दिख गया, और ये इतनी बढ़िया वेजिटेशन, इतने बढ़िया रास्ते आपको नहीं दिखेंगे यार। मैंने ना तकरीबन USA की हर स्टेट देख लिया, बस 1-2 स्टेट्स को छोड़कर। जो ईस्टर्न टॉप स्टेट्स हैं ना, वो मेन वगैरह होगी, उनको उधर मेरा जाने का मन भी नहीं है यार। बेकार स्टेट्स हैं, बहुत कंजस्टेड स्टेट्स हैं वो वाली। कभी गाड़ी पे जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वैसे नहीं जाना मुझे। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा घर था। तो ऐसा है कि उन बाकी स्टेट्स में मैं ऐसे घूमा हूँ। मैंने गांव भी बहुत देखे हैं यार। सबसे जो मैं कह दूँ कि सबसे अच्छे गांव लगे हैं मुझे, वो ईस्टर्न स्टेट्स के ही लगे हैं, क्योंकि ऐसा है कि ईस्टर्न में गांव बहुत हैं एज़ कम्पेरेटिव टू वेस्ट में गांव कम है, लेकिन जो वेस्ट के गांव है ना, वो भी अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसे गांव अच्छे लगते हैं जहाँ पे लाइफ हो, लोग जी रहे हो, लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं, तो वो चीज़ आपको ईस्ट में ज़्यादा मिलेगी। अगर आप बात करें वेस्ट की, वेस्ट में गांव हैं, बहुत बड़े बड़े गांव भी आते हैं, या फिर ऐसे टाउन्स भी आते हैं, बहुत सुंदर भी आते हैं, रात को बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप टेक्सास के कुछ टाउन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं देखने में, तो वैसे टाउन्स भी आते हैं। लेकिन जो ईस्ट का स्वाद है वो ईस्ट का ही है। लेकिन एरिया मुझे अगर वैसे बात करें रहने के लिए, तो मुझे वेस्ट का ही अच्छा लगता है। तो ये आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रेन की ब्रेक्स की आवाज़ है। तो बस यही टाउन से निकल कर मैं फिर आपको करता हूँ अपडेट आगे। ये आगे एक ना वो आ गया, शॉप आ गई, आप देखिए कितनी हरी भरी शॉप सी है। तो ये देखिए आपने। चलो मैं फिर आगे आपको दिखाता हूँ जी। ये तो यार एकदम से जंगल वाला माहौल बन गया पूरा। पीछे से भी देख रहे हो आप वो छोटा सा पहाड़, तो ऐसा है कि पूरा जंगल हुआ पड़ा है यार काम यहाँ पे। तो लगा नहीं था मुझे इतना जंगल होगा यहाँ पे, लेकिन है यार। तो ऐसा है कि ये हम निकले हैं वही गांव से, पिछले से जो आपको दिखाया था पहले मैंने, उसमें से निकल कर अभी 200 किलोमीटर आए थे हम। तो अभी बच चुके हैं 5। तो जंगल है यार काफ़ी, कम से कम मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गए इस जंगल में से निकलते हुए मुझे। स्पीड लिमिट है 55 माइल्स पर आवर, वही 89 किलोमीटर पर आवर की कन्वर्ट करें तो। बस चल रहे हैं, कोई गाड़ी आती है आगे। ये लोग मुझे लगता है वही हैं जो ट्रैवल करते हैं इधर उधर से। अच्छा लग रहा है, सिंगल रोड है, तो देख सकते हो आप कैसा व्यू आ रहा है जी। तो जी अभी बोर्ड आया था पीछे, इस जंगल का नाम है उचिता नेशनल फॉरेस्ट। तो ये नेशनल फॉरेस्ट है USA का। तो नेशनल फॉरेस्ट का ऐसे होता है कि कोई सिविलियंस छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपने नेशनल फॉरेस्ट के साथ। जैसे इंडिया और नेपाल में है ना, जो नेशनल फॉरेस्ट डिक्लेयर की हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे कोई घर नहीं डाल सकता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, कोई जंगल को काट नहीं सकता। बस वही चीज़ है, इसीलिए ये इतना घना जंगल है। तो ऐसा है कि दिन में तो ठीक है यार, रात में थोड़ा सा लोचा होता होगा यहाँ पे क्रॉस करने का। चलो बाकी ठीक है, कोई गाड़ी आ रही है कुछ टाइम बाद। कई बार 2 गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है फिर भी रास्ता। इस पर पहली बार आया हूँ मैं, इस जंगल पे। ऐसा है जी व्यू इसका, ठीक है। लेकिन कोई जानवर वगैरह नहीं होते इसमें। जानवर USA में इतने खतरनाक जानवर नहीं है, सांप सूप को छोड़ के। यहाँ भालू होते हैं, भालू यहाँ होते नहीं इस जंगल में, वो नॉर्थ में होते हैं। ठीक है जी, ऐसा है जी।
हाँ जी, तो निकल चुके हैं हम जंगलों से, यहाँ आ चुके हैं छोटे छोटे से फार्मों के पास। लोगों ने अपने खुद के छोटे छोटे से फार्म बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, अच्छे हैं यार बहुत, मतलब जी लगता है इनको देखकर। ऐसा माहौल है कि यहाँ पर पेड़ काटते हैं लोग, घर बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रक्स आ रहे हैं जो ये वाले, इसमें भी यही दिख रहा है मुझे कि लोग ज़्यादा लकड़ का ही आप कह सकते हैं कि पेड़ों को काट कर ना लकड़ी का काम कर रहे हैं ज़्यादा। तो ठीक है जी, बढ़िया माहौल है। हमें 40 किलोमीटर रह गया इंटर स्टेट चढ़ने के लिए, तो 40 किलोमीटर बाद हम इंटर स्टेट पे चढ़ जाएंगे। तो वो देखिए कैसा बना हुआ फार्म अच्छा सा, तो ये व्यू आपको दिखाया है हमने। ठीक है जी, अब इंटर स्टेट पे चढ़ेंगे, अगर कुछ बीच में आता है दिखाने के लिए दिखाएंगे आपको। तो जी हम झंडे की बात कर रहे थे ना, तो अब ये झंडा देखिए, ये USA का फ्लैग है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये वाला इधर। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कितना बड़ा फ्लैग है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। कम से कम ना 1.5 ट्रक जितना बड़ा होगा, जितना हमारा ट्रक है ना उसका 1.5 गुना। तो इतने बड़े बड़े फ्लैग्स लगाते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है जी, ये बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। मुझे भी कभी कभी महसूस होता है कि हमारे इंडिया में इतने बड़े फ्लैग्स क्यों नहीं लगाए जाते। चलो कोई बात नहीं। बाकी ये भी टाउन था एक, बड़ा टाउन है, लेकिन जैसे इंडिया में कस्बा कहते हैं ना, वो चीज़ है। तो बढ़िया है, निकल चुके हैं। इंटर स्टेट हमें रह चुका है ये 18 किलोमीटर, उसके बाद हम बस निकल जाएंगे इंटर स्टेट पे, तो वही नॉर्मल एरिया हो जाएगा। बाकी बड़े रोड पे हैं, स्पीड लिमिट बढ़ गई, अब पहले 89 की थी, अब 105 की हो गई है, फिर 112 की हो जाएगी, और फिर चलते रहेंगे। उसके बाद फिर वहाँ इंटर स्टेट 29 पे चढ़ जाएंगे हम, जो फेवरेट वाला है। और उसके बाद तो 1500 किलोमीटर सीधा विनिपेग को ही जाना है, नॉर्थ 1500। चाहे आप चौंकड़ी मार के बैठ जाओ अपनी सीट पे, और कोई मोड़ नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई स्पीड जोन में 2 शहरों में स्पीड जोन चेंज होते हैं, 89 के हो जाते हैं, बाकी सारा 129 121 का ही है एरिया। ठीक है जी, मिलते हैं आगे इंटर स्टेट पे। तो जी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, लक्स के पंप पे तेल डलवा के हटे हैं। अभी ट्रक वो आगे लगाया है, पीछे वाला भाई तेल डलवा रहेगा। तो बस वॉशरूम में जाके फ्रेश वगैरह होके बस अभी यहाँ से निकलेंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ एंड करता हूँ जी मैं, क्योंकि ऐसे अगर अंधेरा हो जाएगा आप लोगों को भी कुछ नहीं दिखेगा, फिर उसका भी क्या फ़ायदा। कल सुबह जब मिलेंगे हम बॉर्डर पर होंगे, तो कल दोपहर को पहुँचेंगे हम बॉर्डर पर जब मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी। तो जी चलते हैं और मिलते हैं हम कल को दोपहर के 2 बजे जी। ओके जी, बाय बाय गाइस। तो जी मित्रों, अभी उठे थे बॉर्डर पे, अभी ये बॉर्डर क्लियर हुआ है, और ये देखिए अभी निकले हैं बॉर्डर से, बस अभी विनिपेग की तरफ जा रहे हैं। आगे का ट्रिप आया है, बाकी देखा नहीं अभी कौन सा ट्रिप आया है कौन सा नहीं आया है। ये है जी आज ही गुड मॉर्निंग। ये सामने रेस्ट एरिया है कनाडा वालों का, यही एक रेस्ट एरिया है इनके पास जो अच्छा है, बाकी तो सब बेकार हैं। तो बस अभी होते हैं फ्रेश वगैरह, शिफ्ट चेंज करके आपको मिलते हैं जी। ओके बाय बाय। ये फ्लैट बेड जा रहा है लकड़ को लेकर, कैसे कवर की हुई है लकड़ी। ये मॉरिस टाउन है, छोटा सा टाउन है, मुझे लगता है 200-300 घर होंगे बस, इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ एक टिम हॉर्टन्स है, तो लोग वगैरह ट्रक रोक के अपने चाय वगैरह उठाते हैं यहाँ से। तो ये इधर ट्रैक्टर खड़े हैं पुराने, ये वर्सटाइल खड़ा है, वर्सटाइल कंपनी बहुत बड़ी है ट्रैक्टर्स की। तो ये ट्रकों का स्टॉप है, कार्ड लॉक। यहाँ पे मतलब पंप वाशरूम वगैरह नहीं होती जो कार्ड लॉक होते हैं, वहाँ पे सिर्फ ट्रक की पार्किंग होती है और डीजल होता है। ये भाई कहाँ आ रहा है खींचे हुए। तो ये ऐसे ट्रक पार्क होते हैं। ये टिम हॉर्टन के ग्राहक हैं सारे, चाय उठाने के लिए वो टिम हॉर्टन से रुके थे। ये टिम हॉर्टन चलता बहुत है यार कनाडा में, इंडिया में इसने इतना हिट नहीं लिया, लेकिन कनाडा में बहुत चलता है टिम हॉर्टन। तो जी यहाँ 50 का जोन है, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता रिकॉर्डिंग का, तो जी मॉरिस से निकल कर करते हैं बात। तो विनिपेग में मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे फसलें कट चुकी है यार सारी की सारी। यहाँ कोई फसल नहीं दिख रही है मुझे, इधर भी कोई फसल नहीं दिख रही है। ये आगे है थोड़ी सी, मुझे लगता है मकई की फसल है अभी, मकई की कटाई हुई नहीं है, मकई की चल रही है कटाई वैसे, दिखाता हूँ मैं आपको आगे कंपाइन चल रही है, लेकिन बढ़िया है वैसे ही। ये जल्दी काट देते हैं क्योंकि ठंड जल्दी आ जाती है यहाँ पे। तो आज टेम्परेचर है 11 डिग्री का, तो जितनी ठंड इंडिया में सर्दियों में होती है उतनी तो आज हो चुकी है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ मैं आपको, कंबाइन चल रही है, कंबाइन इंडिया में कंबाइन कहते हैं ऐसे, यहाँ पे कंबाइन कहते हैं, वर्डिंग तो वही है। हाँ जी, तो मकई की कट रही है, ये देखिए
जॉन डियर की कंबाइन है, जॉन डियर का ट्रैक्टर है, लेकिन बेचारा पुराना सा गरीब सा फार्मर लग रहा है मुझे, क्योंकि छोटी कंबाइन है और छोटा ही ट्रैक्टर है। यहाँ बहुत बड़े फार्मर्स हैं वैसे, जिनके पास काफ़ी बड़ी यूटिलिटीज़ होती हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, कभी दिखाएंगे आपको, मौका मिला तो। मुझे लगता है अगली गर्मियों में मिलेगा मौका। इस बार तो पहले हम लोड उतारने गए थे एक फार्म पे, वहाँ मिला था, तो तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था यार, मुझे पता नहीं था तब बनाएंगे ब्लॉग कभी। कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसा है जी, विनीपेग मिलते हैं जाकर, आपको दिखाते हैं यार्ड में ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करते हैं और ट्रिप को वही पे एंड करेंगे। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं जी, बाय बाय। हाँ जी, तो ऐसा है कि यार्ड में आए थे, वो पहले वाला ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है हमने और ये दूसरा भी पिक किया है। ये अभी इसके ना सिलेंडर में एयर भर रही है, तो इसका भी एक सिलेंडर होता है, कंप्रेसर लगा होता है ट्रक में जो हवा बनाता है, तो इसमें भी एक सिलेंडर होता है। ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर नहीं है, गोल सा दिख रहा है आपको, ये ड्रम सा ये है। तो इसमें एयर बैग्स हैं, जैसे कि पिछले में नहीं थे। तो बस अगले ब्लॉग में आपको दिखाते हैं इसका सारा हिसाब किताब। तो हम यार्ड में पहुंच चुके हैं, ट्रेलर हमने ड्रॉप कर दिया है, तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में जी। और हाँ सच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है यार प्लीज़। तो ऐसा है कि नए नए ब्लॉगर बने हैं, आपको हर वीडियो में कह देता हूँ मैं कि यहाँ एक और चीज़ है, ब्लॉग एंड करने से पहले यहाँ इन्होंने ना कैमरे भी लगा रखे हैं बिल्डिंग में, तो इस एरिए में, ताकि वो ट्रेलर चोरी हो तो पता लग जाए वो जहाज उड़ रहा है। तो दिख रहा है आपको? हाँ दिख ही रहा है कैमरे में। तो इन्होंने कैमराज लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर हम वेस्ट वगैरह नहीं पहनते, ये वाली वेस्ट होती है, तो अगर हम वेस्ट वगैरह नहीं पहनते तो ये पकड़ लेते हैं, हमें फ़ाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसा है, काम रेडी है, ट्रक वाश है हमारा, पहले धो लिया था उस दिन हमें। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से, फिर ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, आपको सब कुछ देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए भाई और बहनों का। बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो जी जो ट्रिप हम देख कर हटे हैं, जो मेरा सारी वीडियो देखी आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम ये कनाडा से ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अभी मैं मैप पे दिखाना स्टार्ट करूँगा आप लोगों को एंड में हर ब्लॉग के, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके हम कहाँ से कहाँ गए थे। तो जी विनीपेग से ट्रिप स्टार्ट किया, कनाडा के मैनिटोबा स्टेट से, प्रोविंस से सॉरी। फिर नीचे गए हैं हम, ये मॉरिस टाउन आ गया, ठीक है, जो भी दिखाया था। फिर एम्बरसन, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं जी, कनाडा में एंटर करते हैं और यूएस जाते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ कितना नज़दीक है विनीपेग, ये सारा 150 किलोमीटर है। इधर लेफ़्ट साइड यूएस वाले हैं, राइट साइड कनाडा वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये 29 नंबर स्टार्ट हो जाता है हाईवे यहाँ से, फिर ये नीचे तक जाता है। तो इधर हम ये देखिए 29 ऐसा है सारा, ठीक है जी। जूम आउट करके दिखा दिया आप लोगों को, सीधा ही है ये। फिर इधर नॉर्थ डकोटा स्टेट है, साउथ डकोटा है, फिर नीचे नब्रास्का है, ठीक है जी। फिर कैंसस आ गई, फिर इसके साथ ही मिजूरी है, फिर ओक्लाहोमा है नीचे, फिर उसके नीचे टेक्सास है। ये आप डैलस देखिए नीचे थोड़ा सा आ जाएगा। तो ऐसा है कि एक सेकंड, ये नीचे ये रोड नीचे गया सीधा टाइलर को, ठीक है जी। ये इधर लेफ़्ट साइड डैलस भी आ गया। फिर आप देखिए टेक्सराना, जहाँ से लोड पिक किया, ये बॉर्डर पर है टेक्सास और अरकानसास स्टेट के, तो यहाँ से पिक किया। तो पहले हमारा प्लान था दूसरी साइड को जाने का, लेकिन फिर हमने ये प्लान चूज़ किया ऊपर जाने का। यहाँ जॉपलिन से जाते हुए कैंसस सिटी से स्टार्ट करके फिर 29 नंबर कैंसस से स्टार्ट हो जाता है, फिर ये नीचे सीधा ऊपर जाता है जी विनीपेग को, देखिए। तो ये था जी मेरा प्लान। टोटल ये पड़ा मुझे 4400 किलोमीटर्स का। तो ऐसा है कि मैं ये आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए भी कौन कौन सी स्टेट से हम निकलते हैं, कहाँ पे गया था मैं यूएसए में, कहाँ से मैं वापस आया हूँ, ताकि बहुत इजी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो आप देखिए, ये मेरा सारा मैंने लिख रखा है साइड में कितने किलोमीटर हुआ है। तो ऊपर देखेंगे आप वर्क का है, कहाँ से मैं टाइलर गया था टेक्सास पे, फिर टेक्सराना में गया था, फिर मैं अपने काम पे वापस आ गया जी, यार्ड में वापस आ गया, ठीक है जी। ऐसा है जी, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।